हमारा शरीर सच में एक कमाल की मशीन है ना? इसका अपना एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम हर पल बिल्कुल चुपचाप कमांड्स भेजता रहता है और साथ ही साथ सफाई का काम भी करता है। तो आज हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो सबसे ज़रूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो पलक झपकते ही हो जाता है, इतना तेज कि सोचने का मौका तक नहीं मिलता। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक बिजली की रफ्तार वाले सेफ्टी सिस्टम का कमाल है। चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ये सब होता है एक बेहद तेज एक्शन की वजह से, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सही, यहाँ सारा खेल ही स्पीड का है। जब शरीर को कोई खतरा महसूस होता है तो वो दिमाग के ऑर्डर का इंतजार करने में वक्त बर्बाद नहीं करता। ये जिम्मेदारी हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड फौरन अपने हाथ में ले लेती है, ताकि हमें नुकसान से तुरंत बचाया जा सके। तो गौर करने वाली बात यह है कि दिमाग इस एक्शन में शामिल ही नहीं है। सिग्नल स्किन से सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहीं से मसल्स को काम करने का ऑर्डर मिल जाता है। ये शरीर का अपना इमरजेंसी शॉर्टकट है जो हमें सेफ रखता है। और इस पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क की जान है ये सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारा हर एक विचार, हर हरकत, हर एहसास इन्हीं हाई स्पीड डेटा केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इन सिग्नल्स को पावर कैसे मिलती है। ये सोडियम और पोटेशियम आयनों का एक तेज डांस है। सोडियम सेल के अंदर जाकर सिग्नल को ऑन करता है और पोटेशियम बाहर आकर उसे अगले सिग्नल के लिए फौरन रीसेट कर देता है। ये प्रोसेस हर पल लाखों बार होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो हो गया, शरीर का ऑटो पायलट मोड। लेकिन बाकी के सभी कामों के लिए हमारे पास एक सेंट्रल कमांड सेंटर है, हमारा ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क। हाँ, यही वो जगह है जहाँ सोचना, सीखना, याद रखना और फैसले लेना ये सब मुमकिन हो पाता है। ये हमारे शरीर का हेडक्वार्टर है, जहाँ हर जानकारी को प्रोसेस किया जाता है। और इस हेडक्वार्टर में ना हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सेरेब्रम सोचने और याद रखने का काम करता है, तो सेरेबेलम हमारे चलने फिरने में बैलेंस बनाता है। हाइपोथैलेमस हमें बताता है कि कब प्यास लगी है, और मेड्यूला वो तो हमारी सांस और दिल की धड़कन जैसी जरूरी चीजों को हमारे बिना जाने ही चलाता रहता है। सेरेब्रम को आप हमारे दिमाग का सुपर कंप्यूटर समझ सकते हैं। ये इतना जरूरी है कि दिमाग का 2/3 हिस्सा सिर्फ इसी के लिए है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी यादें और लॉजिक लगाने की हमारी काबिलियत, सब कुछ यहीं से आता है। ये 12 का नंबर क्या है? ये है क्रेनियल नसों के 12 जोड़े। ये स्पेशल नसें हैं जो दिमाग को सीधे हमारे चेहरे, गर्दन और शरीर के ऊपरी हिस्सों से जोड़ती हैं। मतलब एक डायरेक्ट और सुपरफास्ट कम्युनिकेशन लाइन। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि देखिए जहाँ भी काम होता है वहाँ थोड़ा बहुत कचरा तो पैदा होता ही है। तो शरीर का ये हाईटेक कमांड सिस्टम अपना कचरा कैसे साफ करता है? चलिए अब मिलते हैं शरीर की क्लीन अप क्रू से। और इस सफाई की सारी जिम्मेदारी संभालता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका सबसे बड़ा हीरो है किडनी यानी हमारे गुर्दे। ये हमारे शरीर के साइलेंट वर्कर्स हैं, छोटे छोटे लेकिन सुपर एडवांस्ड फिल्टरेशन प्लांट्स की एक जोड़ी, जो दिन रात हमारे खून में से गंदगी को छानकर बाहर निकालते रहते हैं, ताकि हमारा शरीर अंदर से साफ और हेल्दी रहे। और किडनी की असली ताकत छिपी है इन लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स में, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, हर किडनी में करीब करीब 10 लाख माइक्रोस्कोपिक क्लीनिंग स्टेशंस हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और ये फिल्ट्रेशन का काम भी ना बड़े ही स्मार्ट तरीके से 2 स्टेप्स में होता है। पहला हिस्सा ग्लोमेरुलस एक छलनी की तरह खून से कचरा अलग करता है। फिर दूसरा हिस्सा बोमिन कैप्सूल, ये पक्का करता है कि कचरे के साथ कोई भी जरूरी चीज जैसे ग्लूकोज या पानी शरीर से बाहर न चली जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कचरा फेंकते वक्त कीमती सामान बचा लेना। तो ठीक है, खून साफ हो गया और कचरा अलग हो गया। अब इस कचरे का क्या होता है? आइए शरीर से बाहर निकलने के इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। इसका रास्ता बिल्कुल सीधा और सेट है। किडनी में बना यूरिन यूरेटर नाम की नलियों से ब्लैडर तक पहुंचता है, जहां ये जमा होता है और फिर यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। एक बिल्कुल सीधा और एफिशिएंट डिस्पोजल सिस्टम। एक हेल्दी इंसान का शरीर हर दिन औसतन 1.5 लीटर यूरिन बनाता है,
ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारी किडनियां हमारे सिस्टम को साफ रखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। वैसे कभी सोचा है कि यूरिन का रंग पीला ही क्यों होता है? इसकी वजह है यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट, और इसी पिगमेंट की मात्रा से हमें अपने हाइड्रेशन लेवल का भी अंदाज़ा लगता है। और हाँ, कभी-कभी जब इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यूरिन में मौजूद मिनरल्स जमा होकर पत्थर बना सकते हैं, जिन्हें हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिस्टम कितना नाजुक है। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग सिस्टम्स को देखा। अब जरा इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये मिलकर कैसे कमाल की टीम की तरह काम करते हैं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ हमारा नर्वस सिस्टम है जो कमांड देता है, और दूसरी तरफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो सफाई करता है। ये कमांड और क्लीनअप की जुगलबंदी ही हमारे शरीर के अंदर एक स्थिर और हेल्दी माहौल बनाए रखती है, जो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? हमारे अंदर हर पल एक पूरी दुनिया चल रही है जिसमें परफेक्ट तालमेल है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये खामोश और जटिल बैलेंस शायद हमें जिंदगी के चमत्कार के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हमारे शरीर के अंदर पता है एक सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसी नर्वस सिस्टम की दुनिया में थोड़ा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। अच्छा, इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस से करते हैं, जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। कभी सोचा है कि वो एक पल जब बिजली की तेजी से हमारा शरीर खुद को बचाने के लिए हरकत में आ जाता है, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। यह है एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें सब कुछ स्पीड का खेल है। ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आंख, और ये पलक छपकने से भी कम समय में पूरा हो जाता है। सोचिए, जैसे ही हाथ गर्म चीज को छूता है, एक SOS सिग्नल फुर्र से बिजली की रफ्तार से हाथ से रीढ़ की हड्डी तक दौड़ता है, और वहां से तुरंत इंस्टेंटली हाथ की मसल्स को पीछे हटने का कमांड मिल जाता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस पूरे एक्शन में ब्रेन शामिल ही नहीं होता। जरा सोचिए, अगर सिग्नल को दिमाग तक जाने और फिर वापस आने का वो लंबा रास्ता तय करना पड़ता, तब तक तो हाथ जल चुका होता। तो रीढ़ की हड्डी एक तरह से लोकल इमरजेंसी मैनेजर की तरह काम करती है, जो बॉस से पूछे बिना ही फौरन एक्शन ले लेती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, और बहुत अच्छा सवाल है, कि भाई अगर स्पाइनल कॉर्ड ये छोटी मोटी इमरजेंसी संभाल सकती है, तो फिर शरीर के इस बिग बॉस मतलब ब्रेन की ज़रूरत ही क्या है? और बस यहीं से हम कहानी में एंट्री करते हैं शरीर के मेन कमांड सेंटर की, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसे शरीर का हेडक्वार्टर समझिए। इसमें 2 मेन चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहीं पर शरीर के कोने कोने से आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और यहीं से सारे फैसले और कमांड्स वापस भेजे जाते हैं। अब अगर इस हेडक्वार्टर के सबसे जरूरी हिस्से यानी ब्रेन को देखें, तो वो खुद 3 बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, और हाँ, हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट से, फोरब्रेन, या जिसे हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। यही वो जगह है जो हमारी बुद्धिमत्ता और चेतना का घर है। इसी हिस्से में होता है सेरेब्रम, जो हमें सोचने, याद रखने और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। और यहीं पर हाइपोथैलेमस भी है, जो एक तरह से शरीर का थर्मोस्टैट है, जो बताता है कि कब पानी पीना है या कब बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये सेरेब्रम इतना बड़ा और इतना डोमिनेंट है कि ये अकेले ही हमारे पूरे ब्रेन का लगभग 2/3 हिस्सा कवर कर लेता है। शायद यही वजह है कि इंसान सोचने और समझने में इतना आगे है। लेकिन एक मिनट, ये सोचने, समझने या महसूस करने की सारी इन्फॉर्मेशन आखिर इस सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है बिजली। जी हाँ, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम असल में बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पर ही चलता है। ये सिग्नल नसों के जरिए शरीर में दौड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में तारों के जरिए बिजली दौड़ती है। और इन सिग्नल्स को दौड़ाने के लिए एक तरह का ईंधन भी तो चाहिए, है ना? वो मिलता है 2 बहुत जरूरी तत्वों से, सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों मिलकर ही नर्व सेल्स के बीच बातचीत यानी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। चलिए अब दिमाग के एक और अहम हिस्से पर आते हैं,
पश्च मस्तिष्क। ये हमारे शरीर के कुछ सबसे बेसिक लेकिन बहुत जरूरी कामों को संभालता है। इसी पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। इसे शरीर का बैलेंस और मूवमेंट कंट्रोलर कह सकते हैं। जब कोई बिना देखे सीढ़ियां उतरता है या साइकिल चलाता है या फिर गिटार बजाता है, तो ये सेरिबेलम ही है जो मसल्स के बीच ऐसा कमाल का तालमेल बिठाता है कि हर मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। तो देखा जाए तो यहाँ काम का बंटवारा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सेरिब्रम वो है कंपनी का सीईओ जो सोच समझकर बड़े फैसले लेता है। सेरिबेलम है फिजिकल ट्रेनर जो सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और मेडुला जैसे हिस्से वो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करते रहते हैं, जैसे सांस लेना या चीखना, ताकि इन जरूरी कामों के बारे में सोचना तक न पड़े। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या फिर बस शरीर का बैलेंस बनाए रखना हो, सब कुछ ब्रेन के ही कंट्रोल में है। यही है हमारे शरीर का असली मास्टर। पर ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ब्रेन हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है, तो फिर इस मास्टर कंट्रोलर को कौन कंट्रोल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कमाल की मशीन के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए मजबूर कर देता है। कभी सोचा है कि हमारा शरीर अंदर से असल में चलता कैसे है? ये एक कमाल की मशीन है। तो आज हम बात करने वाले हैं शरीर की दो सबसे जरूरी टीमों की। एक है कमांड क्रू और दूसरी क्लीन अप क्रू। यही वो टीमें हैं जो हमें हर पल, हर सेकंड जिंदा रखती हैं। इसको ना ऐसे सोचकर देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा पावर ग्रिड है जो हर सिग्नल को कंट्रोल करता है, और साथ ही एक वाटरवर्क सिस्टम भी है जिसका काम है सब कुछ साफ सुथरा रखना। हम बात कर रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस कमाल की जर्नी को। सबसे पहले बात करते हैं कमांड सेंटर की, यानी हमारे दिमाग की। ये शरीर का वो हेडक्वार्टर है जहां से सारे फैसले लिए जाते हैं और हर एक मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। अब देखें, हमारे ब्रेन को हम मोटे तौर पर 3 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है फोरब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। हर हिस्से का अपना एक खास काम है और ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब 2 नाम हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और अक्सर कंफ्यूज करते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो देखिए, सेरिब्रम जो हमारे फोरब्रेन का हिस्सा है, वो हमारी इंटेलिजेंस, मेमोरी, सोचने समझने की ताकत, इन सब को कंट्रोल करता है। ये मानो हमारा थिंक टैंक है। वहीं दूसरी तरफ सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन में होता है, वो बॉडी का बैलेंस और हमारे वॉलंटरी एक्शन, मतलब जैसे चलना या पेन उठाना, इन सब को कंट्रोल करता है। ये है हमारा एक्शन हीरो। तो एक सोचने के लिए और दूसरा करने के लिए। सिंपल। अब आते हैं मेडुला पर। इसको कह सकते हैं हमारे शरीर का ऑटो पायलट। कभी सोचा है कि छींक आना, मुंह में पानी आना या उल्टी होना, ये सब अपने आप कैसे हो जाता है? इन सब के पीछे मेडुला ही है। ये वो काम करता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता और हमें जिंदा रखता है। और फिर है हाइपोथैलेमस। इसे आप हमारे शरीर का स्मार्ट थर्मोस्टैट समझ सकते हैं। जब प्यास लगती है या जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो ये काम हाइपोथैलेमस का ही है। इसका बस एक ही मकसद है, अंदर सब कुछ स्टेबल और सही बना रहे। तो ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये शरीर के बाकी हिस्सों से कम्युनिकेट कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है बिजली के छोटे छोटे सिग्नल्स में। ये जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ना, ये असल में इलेक्ट्रिक सिग्नल ही हैं जो पूरी बॉडी में दौड़ते रहते हैं। और इन सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, सोडियम और पोटेशियम। इन्हीं दोनों की वजह से ये सुपर फास्ट कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। अच्छा, ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा, है ना? किसी गर्म चीज को छुआ और पलक झपकते हाथ पीछे खींच लिया। ये इतनी तेजी से होता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त साइंस काम कर रही है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ऐसे एक्शन में दिमाग को पता सबसे आखिर में चलता है। जी हाँ, ये एक तरह का इमरजेंसी शॉर्टकट है जो हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए बनाया है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले स्किन से एक सेंसरी न्यूरॉन सीधा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को एक अर्जेंट मैसेज भेजता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड दिमाग से पूछे बिना ही फौरन एक मोटर न्यूरॉन को हाथ हटाने का कमांड दे देती है। मैसेज दिमाग तक बाद में पहुंचता है, तब तक तो हाथ खतरे से दूर हो चुका होता है ना कमाल की चीज? चलिए,
तो पावर ग्रिड की कहानी तो समझ आ गई। अब बारी है शरीर के वाटरवर्क्स की, यानी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट टीम की। ये वो सिस्टम है जो शरीर को अंदर से साफ और हेल्दी रखने के लिए 24 घंटे काम करता है। हमारी बॉडी में कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इस क्लीन अप क्रू का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारी किडनीज जो यूरिया फिल्टर करती हैं, हमारे फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, हमारी स्किन जो पसीने के जरिए सॉल्ट्स निकालती है, और हमारी बड़ी आंत जो खाने का वेस्ट बाहर करती है। ये सब मिलकर बॉडी को क्लीन रखते हैं। और इन सब में जो सबसे मेन प्लेयर हैं वो हैं हमारी किडनीज यानी गुर्दे। ये हमारे खून के लिए एक सुपर फिल्टर की तरह हैं। तो चलिए जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कमाल का ऑर्गन हमारे खून को साफ करता कैसे है। किडनी के अंदर जो असली काम करने वाली यूनिट है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। और जरा सोचिए, हर एक किडनी में ऐसे लाखों, जी हाँ लाखों माइक्रोस्कोपिक फिल्टर लगे होते हैं जो लगातार बिना रुके खून को साफ करते हैं और यूरिन बनाते हैं। अब इस नेफ्रॉन के अंदर भी दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलस। ये एक तरह की छन्नी है जो खून से बड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग कर देती है। उसके ठीक बाद आता है बोमन कैप्सूल। इसका काम ये पक्का करना है कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और पानी जैसी जरूरी चीजें वापस खून में चली जाएं और सिर्फ कचरा ही आगे बढ़े। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। तो एक बार यूरिन बन गया तो उसका रास्ता भी बिल्कुल तय है। ये किडनी में बनता है, फिर यूरेटर नाम की ट्यूब से होता हुआ ब्लैडर तक पहुंचता है, ब्लैडर में ये स्टोर होता है और आखिर में यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है ये। तो सवाल उठता है कि कितना यूरिन? एक हेल्दी इंसान औसतन एक दिन में करीब 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है। हाँ, ये नंबर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कोई कितना पानी पी रहा है। और कभी ये सोचा है कि यूरिन का रंग पीला ही क्यों होता है? इसकी वजह है एक पिगमेंट जिसका नाम है यूरोक्रोम। ये हमारी बॉडी के एक नॉर्मल प्रोसेस का ही बाय प्रोडक्ट है। ये एक तरह से बताता है कि हमारा शरीर अंदर कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि यूरिन में वेस्ट होता है, लेकिन जो मेन वेस्ट है यूरिया, वो आखिर आता कहाँ से है? तो चलिए अब जरा इसकी जड़ तक पहुंचते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है प्रोटीन से। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारा लिवर उसे प्रोसेस करता है। इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, और ये अमोनिया बहुत जहरीला होता है। लेकिन हमारा लिवर बहुत स्मार्ट है, वो फौरन इस खतरनाक अमोनिया को एक कम खतरनाक चीज में बदल देता है, यूरिया में। और फिर इसी यूरिया को हमारी किडनीज आसानी से फिल्टर करके बाहर फेंक देती हैं। तो अब तक हमने देखा कि शरीर का कमांड सेंटर और उसका क्लीन अप क्रू कैसे अपना अपना काम करते हैं, लेकिन असली मैजिक तो तब होता है जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये दोनों सिस्टम साथ मिलकर बॉडी के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन और कंट्रोल का काम देखता है, जबकि एक्सक्रीटरी सिस्टम सफाई का। और ये दोनों सिस्टम मिलके शरीर के अंदर का माहौल एकदम स्टेबल रखते हैं, जिसे साइंस की भाषा में होम्योस्टेसिस कहते हैं। और यही बैलेंस है जो हमें हेल्दी और जिंदा रखता है। ये सोचने वाली बात है, हमारा शरीर कंट्रोल और क्लीनअप का एक्सपर्ट है। ये इन मुश्किल सिस्टम्स को कितनी आसानी से चलाता है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि ये पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है? अगली बार जब पानी पिएं या कोई फैसला लें तो इन कमाल के सिस्टम्स के बारे में जरूर सोचिएगा, जो हमारे लिए चुपचाप काम कर रहे हैं।